morning to all of you friends and a very warm welcome to the online classes of CPS Learning number 1 competitive exam preparation institute. If you are an aspirant who is preparing for UPSC, HAS, allied services, NT, banking, SSC and also some other entrance exams like CAT and MAT, then join CPS Learning today and feel the difference by yourself. Now let's move towards the most important current affairs of 21st and 22nd Feb 2022. And here are some important topics we are going to discuss in our today's session. These are fairs, government schemes, financial affairs, world affairs, posthumously, and also important rankings. Now let's move towards the most important and question number first on your screen now. खाजूराहो डांस फेस्टिवल इज़ अ फेमस इवेंट ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन स्टेट। जी हाँ, खाजूराहो डांस फेस्टिवल जो है एक बहुत ही फेमस इवेंट है जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है एक इंडियन स्टेट के द्वारा, जिसमें हमसे पूछा गया है विच स्टेट बेसिकली ऑर्गेनाइज और दिस एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। The 48th Khajuraho Dance Festival commenced from Madhya Pradesh. The week-long festival will be held from 26th of Feb 2022, and the world-famous Khajuraho Dance Festival is being organized in खाजूराहो लोकेटेड इन छतरपुर। जी हाँ, जो ये खाजूराहो एक जगह है जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है, जिसमें ये डांस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे खाजूराहो जो है नाम दिया गया है। एंड द फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन द थीम ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। जी हाँ, जो थीम रखी गई थी वो इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम पर जो है रखी गई। एंड ऑल्सो आर्टिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री पार्टिसिपेटेड इन दिस फेस्टिवल। जी हाँ, दूर दूर से जो है अक्रॉस कंट्री आर्टिस्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट हैज स्क्रैप्ड द जेंडर कैप ऑन परफॉर्मर्स इन ऑर्केस्ट्रा बार्स इन विच स्टेट रिसेंटली। जी हाँ, पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है स्क्रैप कर दी गई है जेंडर कैप जो कि परफॉर्मर्स के ऊपर लगाई जाती थी, जो कि ऑर्केस्ट्रा बास में परफॉर्म करते थे। किस स्टेट में किया गया है? एंड दिस इज महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। The Supreme Court has scrapped the condition imposed by Maharashtra authorities that limited the number of male and female performers in orchestra bars to 4 each। जी हाँ, बार और ऑर्केस्ट्राज में जो है इन्होंने 4 ही मेल और फीमेल जो है परफॉर्मर्स को बाउंड कर दिया गया था कि इससे ज़्यादा जो है परफॉर्मर्स नहीं होने चाहिए। एंड द कोर्ट सेड दैट द कैप डायरेक्टली graces the fundamental rights of the performers as well as the license owners under Article 15(1) and Article 19(1)(g) of the Constitution। तो हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसे स्क्रैप कर दिया गया, इसे हटा दिया गया है और इसे उल्लंघन बताया गया है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19(1)(g) का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। Which nocturnal pollinator has been found to have vital role in pollination in हिमालयन इकोसिस्टम। जी हाँ, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कौन सा नॉक्चुरल पोलिनेटर है जो कि पाया गया है और एक वाइटल रोल प्ले करते हुए पोलिनेशन में हमारे हिमालयन इकोसिस्टम में। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज मॉथ्स, ऑप्शन नंबर ए आर द नॉक्चुरल पोलिनेटर्स who are playing a very vital role in the pollination. As per the recent study, moths are vital to the pollination in the Himalayan ecosystem of northeast India, especially in the northeast region. The study highlights 91 species of moths as potential pollinators of 21 plant families in Sikkim and Arunachal Pradesh। जी हाँ, टोटल 21 प्लांट्स की जो वैराइटीज़ हैं उनको जो है ये पोलिनेट करते हैं। इनकी जो है 91 स्पीसीज अभी तक हमने जो है ढूंढी है, पाई गई है हमारे द्वारा। एंड डायूरिनल आर डे एक्टिव पोलिनेटर्स, ये जो है डे में एक्टिव रहते हैं, यानी जो पोलिनेट करते हैं वो ड्यूरिंग द डे करते हैं, इंक्लूडिंग बीज एंड बटरफ्लाइज, वाइल नॉक्चुरल पोलिनेटर्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट्स। जैसे कि बाकी जो पोलिनेटर्स हैं जैसे बीज एंड बटरफ्लाइज वो रात को जो है पोलिनेशन में जो है हेल्प करती हैं। And majority of pollination related studies are based on diurnal pollinators so far. Moving towards the next question, in which of the state is the giant meter wave radio telescope GMRT जिसे हम बोलते हैं बनाया गया है? जी हाँ, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप कहाँ पर है, किस स्टेट में जो है इसे एस्टेब्लिश किया गया है या बनाया गया है। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स अगेन इज ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। जी हाँ, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप जो है वो एक
30 फुली स्टेरेबल पैराबोलिक रेडियो टेलीस्कोप है, और ये जो है पुणे में आपको जो है मौजूद है हमारे, जो कि महाराष्ट्र में है। और एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम द नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स in Pune and the University of California, Santa Cruz have used GMRT to map the distribution of atomic hydrogen gas from the host galaxy of a fast radio burst। जी हाँ, इसका यूज़ जो है अभी तक हमारे एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा तो किया ही जा चुका है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के द्वारा भी जो है इसका यूज़ किया जा चुका है। Which Indian city has been elected as the host of 2023 International Olympic Committee IOC session? जी हाँ, 2023 में किस सिटी को जो है ओलंपिक कमेटी आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन को होस्ट करने का मौका मिलेगा? और ये है हमारा प्यारा शहर मुंबई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया विल होस्ट द 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन इन मुंबई। इंडिया विल बी होस्टिंग द prestigious IOC meeting for the first in since 1983 when the 86th session was held in New Delhi। इससे पहले 1983 में हमने जो है इस मीटिंग को जो है होल्ड किया था, हेल्ड किया था, जो कि 1983 में हुई थी। और उसके बाद जो है दोबारा हम 2023 में जो है इसको दोबारा होस्ट करने वाले हैं। द सेशन विच विल बी हेल्ड इन मई और जून नेक्स्ट ईयर, जो नेक्स्ट ईयर मई और जून में इसका सेशन होने वाला है, विल इंक्लूड इलेक्शन फॉर द होस्ट कंट्री फॉर द 2030। उसमें 2030 के लिए भी जो है होस्ट कंट्री के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। और इसके अलावा विंटर ओलंपिक्स एंड स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स को लेकर जो है डिस्कस किया जाएगा। India signed a comprehensive economic partnership agreement CEPA with which country in February 2021? जी हाँ, 2022 में भारत ने जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। पूछा गया है किस देश के साथ हमने ये एग्रीमेंट साइन किया है? एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर ए, यूएई। इंडिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स recently signed a comprehensive economic partnership agreement. It is to set benefit almost 90% of trade both exports and imports between the two countries। इससे जो है हमें काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है दोनों ही कंट्रीज़ को। इंडिया हैज़ गिवन ड्यूटी कंसेशंस ऑन गोल्ड। हमने जो है कंसेशंस दिए हैं यूएई को गोल्ड पर। एक्सपोर्ट जो हम करते हैं गोल्ड जो है यूएई में, उसे अब जो है ड्यूटी नहीं लगेगी उस पर। वाइल इंडियन एक्सपोर्टर्स विल अट्रैक्ट 0% ड्यूटी ऑन ज्वेलरी। तो ये काफ़ी फायदेमंद होने वाला है दोनों ही कंट्रीज़ के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया इम्पोर्टेड अ रिकॉर्ड 1 लाख टन ऑफ सोएस ऑयल फ्रॉम विच कंट्री? जी हाँ, सोया ऑयल जो हम यूज़ करते हैं, हमने इस बार जो है रिकॉर्ड 1 लाख टन जो है सोया ऑयल जो है इम्पोर्ट किया है, मंगवाया है। किस कंट्री से हमने ये लिया है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Indian traders have imported a record 1 lakh ton of soya oil from the US because of limited supplies from drought hit South America। जी हाँ, ड्रॉट हिट साउथ अमेरिका जो है, यानी कि इस बार वहाँ पर अकाल जो है जिसकी वजह से फसल काफ़ी अच्छा नहीं हो पाई है, तो हमने जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी जो है एक बड़ी क्वांटिटी में सोया ऑयल को इम्पोर्ट किया है। दिस इम्पोर्ट हैज़ बीन अंडरटेकन amidst the high prices of its rival palm oil। The higher purchase are expected to support US soya oil which have nearly climbed nearly 20% this year। जी हाँ, और इस खरीद की वजह से जो है इसके प्राइसेस बढ़ गए हैं 20% तक। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक रिवार्ड प्रोग्राम? जी हाँ, वर्ल्ड बैंक रिवार्ड प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड इट इज़ वाटर शेड मैनेजमेंट। जी हाँ, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है वाटर शेड मैनेजमेंट। Government of India and the state governments of Karnataka and Odisha and the World Bank have signed a USD 115 million प्रोग्राम। 115 मिलियन का जो है यूएस डॉलर का ये प्रोग्राम साइन किया गया है, यानी इसकी जो लागत है वो 115 मिलियन रखी गई है। द नेम ऑफ प्रोजेक्ट इज रिवार्ड। इसका जो नाम है वो रिवार्ड रखा गया है, जिसकी फुल फॉर्म है रिनोवेटिंग वाटर शेड्स फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। And it will be help national and state institutions adopt improved watershed management practices। जी हाँ, बेसिकली जो है नेशनल और स्टेट लेवल पर जो है इम्प्रूव करेंगे हम अपने वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड गाइडलाइंस ऑन डेटा सिक्योरिटी टू इट्स ऑफिशियल्स बैनिंग द यूज ऑफ डिजिटल
असिस्टेंट डिवाइसेस। जी हाँ, किस यूनियन मिनिस्ट्री ने जो है गाइडलाइंस जारी की है अपने ऑफिशियल्स के लिए कि वो बैन करें, यानी यूज़ करना बंद कर दें डिजिटल असिस्टेंट डिवाइस को। And this is done by the Ministry of Information and Broadcasting. Option number A is the right answer. And Ministry of Information and Broadcasting has prohibited the sharing of top secret or secret documents by its officials over internet. जी हाँ, इंटरनेट का यूज़ करते हुए इन फाइल्स को शेयर करने से जो है साफ मना किया गया है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा। The officials have been told not to use digital assistance device such as Amazon Echo, Apple HomePod, and Google Home in the office and turn off digital assistants including Alexa and Siri in the smartphones or watches. Such practices violate the departmental security instructions and nation information security policy guidelines. जी हाँ, इससे जो है हमारी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस जो है वो लीक आउट हो जाती हैं, तो इन्हें जो है बंद रखने के लिए कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। इसी के साथ हमारे आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। एक बार फिर से आपसे मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए शेयर करिए इन वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, और यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तो ज्वाइन करिए CPS लर्निंग को। थैंक यू, टेक केयर।